चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की मुख्य खबरों की बड़ी अपडेट्स की। एक नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर और पहली खबर देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू न कर पाने पर दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि कोई भी धर्म प्रदूषण को बढ़ावा नहीं दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार 1 साल के लिए पटाखों पर प्रतिबंध लगाने पर फैसला ले और ये आदेश लागू करने के लिए दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने 25 नवंबर की डेडलाइन भी दी है। चलिए अगली खबर देखते हैं कि एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स को लेकर WHO की तरफ से 22 नवंबर को आपात बैठक बुलाई गई है और क्योंकि दोस्तों अफ्रीका समेत दुनिया के कई देशों में ये बीमारी फैल रही है, दुनिया भर के देशों की सरकारों को जागरूक करने के लिए WHO 22 नवंबर को ये बैठक बुला रहा है। और अगली बड़ी खबर में शराब को लेकर सख्त नियम बनाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की नरेंद्र मोदी सरकार को नोटिस जारी किया है। दरअसल आजकल हमारे देश में कई छोटे छोटे बच्चे भी शराब के आदी हो रहे हैं, इसलिए इन हालातों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शराब की दुकानों में खरीदारों की उम्र जांचने के लिए ठोस नीति बनाई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक आदेश दिया है कि शराब की दुकानों पर पहचान पत्र या अंगूठे का निशान देखकर ही शराब बेची जाए। नियमों का उल्लंघन करने पर सजा और जुर्माने की भी मांग की है। तो देखते हैं केंद्र सरकार इस पर क्या नियम लागू करती है। फिलहाल आगे की अपडेट देखिए। जी हां दोस्तों, RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक के 90 साल के सफर पर एक वेब सीरीज बनेगी। RBI ने इसकी जिम्मेदारी भी एक प्रोडक्शन हाउस को सौंपी है। देश की अर्थव्यवस्था में भारतीय रिजर्व बैंक के अहम योगदान के बारे में लोगों को बताने के लिए इस वेब सीरीज का निर्माण किया जाएगा। RBI के मुताबिक इस वेब सीरीज को बनाने की जिम्मेदारी प्रोडक्शन हाउस स्टार इंडिया को 6.5 करोड़ रुपए में दी गई है। वैसे देश के युवाओं के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख 15 नवंबर तक बढ़ा दी है और तब तक आप इस ऑनलाइन आधिकारिक पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। मैंने आपको इस योजना के बारे में पूरी जानकारी बताई थी और इस योजना के तहत सरकार इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को हर महीने 5,000 रुपए की सहायता राशि भी देगी और आप इस योजना के बारे में भी अधिक जानकारी देख सकते हैं। इसलिए यदि आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आपके पास 15 नवंबर तक का मौका है और आप इस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। EPFO के तहत आने वाले कर्मचारियों को अच्छी खबर मिलेगी। न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि सरकार इस बारे में सोच रही है और एक नई योजना भी बना रही है और इसके साथ ही EPFO के तहत आने वाले कंपनियों में कर्मचारियों की न्यूनतम सीमा भी कम हो सकती है और कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन भी हर महीने 15,000 से बढ़ाकर 21,000 की जा सकती है क्योंकि इसे लेकर श्रम और रोजगार मंत्रालय में चर्चा चल रही है और एक नया प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और इस नए प्रस्ताव में कर्मचारियों की संख्या भी कम की जा सकती है। तो चलिए देखते हैं आगे इस पर जो भी अपडेट्स आता है वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। फिलहाल ये सरकार का प्लान है 6,000 तक सैलरी बढ़ोतरी करने का। आइए देखते हैं अगली बड़ी अपडेट्स। व्यापारियों के लिए बड़ी खबर है, अब आप UPI के जरिए भी शेयरों में खरीद फरोख्त कर सकेंगे। SEBI की तरफ से ये नया नियम 1 फरवरी 2025 से लागू किया जाएगा। वही खबर है कि कश्मीर और लद्दाख में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई। ऐतिहासिक मुगल रोड को बंद कर दिया गया और इसके रिसोर्ट में पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ा। मौसम विभाग ने कुछ दिनों तक हल्की बर्फबारी का अनुमान जताया है और खबर है कि सरकार Amazon और Flipkart जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों से पूछताछ कर सकती है और इन पर विदेशी निवेश नियमों के उल्लंघन का आरोप है। जांच के बाद इस कंपनियों को नोटिस भेजने की भी तैयारी की जा रही है। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। जी दोस्तों, जम्मू कश्मीर से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि 2024 में 10 में से 8 जिले आतंकवादी हमलों से प्रभावित होंगे। 13 आतंकवादियों सहित 44 लोग मारे गए हैं। पिछले 3 सालों की ये रिपोर्ट जम्मू में सामने आई है। वैसे मणिपुर को भी देख लीजिए। CRPF ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिरीबाम में मुठभेड़ के दौरान 11 आतंकवादियों को मार गिराया है। इसमें एक जवान घायल भी हुआ है और मणिपुर हिंसा में एक बार फिर से आतंकवादी माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं बड़ी खबर आ रही है कि भारत में बैन होने चाहिए इस्कन। जगन्नाथपुरी से ये मांग उठी है और गोवर्धन पीठ ने भी इस पर नाराजगी जताई और खबर है कि एयर इंडिया एयरलाइंस कंपनी की तरफ से मुसलमानों के खाने को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब फ्लाइट में हलाल सर्टिफिकेट के साथ नॉनवेज परोसा जाएगा। एयर इंडिया कंपनी फ्लाइट के दौरान खाना परोस रही है। नियमों में ये बदलाव किया गया और खबर है कि संजीव खन्ना भारत के 21वें मुख्य न्यायाधीश
न्यायाधीश बन गए हैं। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई और अब वो भारत के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। संजीव खन्ना का कार्यकाल वैसे तो 6 महीने का ही होगा, लेकिन इस दौरान भी वो मैरिटल रेप समेत 5 बड़े मामलों की सुनवाई करेंगे। और वहीं अगली खबर में दिल्ली के प्रदूषण पर एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। दिल्ली में कचरे से बिजली बनाने का प्रोजेक्ट भी लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से निकलने वाले धुएं और रसायनों के कारण 10 लाख से ज्यादा लोग दम घुट रहे हैं। और आजकल दिल्ली में अस्थमा और कैंसर के मरीजों की संख्या भी काफी बढ़ गई है। और वहीं बड़ी खबर देखिए, खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने अयोध्या में राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी। वीडियो जारी कर कहा कि अयोध्या में हिंसा होगी और हिंदुत्व विचारधारा की नींव हिल जाएगी। वहीं राहुल गांधी केरल के वायनाड पहुंचे और अपनी बहन प्रियंका गांधी के लिए चुनावी रैली की और इस दौरान उन्होंने एक टी शर्ट पहन रखी थी। सफेद टी शर्ट के पीछे आई लव वायनाड लिखा हुआ था। तो राहुल गांधी ने कहा कि मैंने राजनीति में लव शब्द का इस्तेमाल यहीं से शुरू किया। चलिए खबर यह है कि बाबा आसाराम को 11 साल बाद दूसरी बार पेरोल मिल गई है। अब उनका 30 दिन का आयुर्वेद अस्पताल में इलाज चलेगा। आइए अगली खबर की तरफ देखते हैं कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर क्या कहा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद दुनिया के कई देश अमेरिका से डरे हुए हैं, खासकर चीन और पाकिस्तान जो भारत के दुश्मन देश हैं, अब और डरे हुए हैं। लेकिन भारत ट्रंप की जीत से बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी के ओबामा, बाइडेन और डोनाल्ड से व्यक्तिगत संबंध हैं और जिससे भारत को भी मदद मिलती है। खैर दोस्तों, अब हम कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है आज की ताजा मौसम की खबरें जानने का। और हाँ, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर आप अभी तक RTV न्यूज चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को लाइक करें। और अपने सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमें इससे काफी मोटिवेशनल मिलती है। और वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें ताकि आपको सरकार की ताजा खबरें, नए नियम, नई सरकारी योजना सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहे। तो दोस्तों, अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आने वाले दिनों में इन 6 राज्यों में बारिश की चेतावनी। तमिलनाडु, पांडिचेरी, करक तट, आंध्र प्रदेश, नाम और रायल सीमा और अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की भी संभावना है। और मौसम के बाद आइए एक नजर डालते हैं सोने चांदी के दामों पर। दोस्तों जी हाँ, आजकल सोने चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिल रही है। जब से अमेरिका के चुनाव नतीजे आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं, उसके बाद से सोने का बाजार का रुख थोड़ा बदल गया है। देखिए तो पिछले एक दिन में भी सोना 355 गिरकर 77,027 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। और वहीं चांदी 297 सस्ती होकर 90,833 प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। तो अगर आप भी सोना खरीदना चाहते हैं तो ये सुनहरा मौका हो सकता है, क्योंकि कुछ दिनों बाद सोने के दाम फिर से बढ़ सकते हैं। दोस्तों, अभी दिवाली, धनतेरस पर तो आप जानते ही होंगे कि चांदी सोना भी काफी महंगा हो गया था, इसलिए अभी काफी गिरावट आई है। और अब शादियों का सीजन भी शुरू हो जाएगा तो सोने की मांग फिर से बढ़ जाएगी, इसलिए मांग में वृद्धि के कारण दाम फिर से बढ़ सकती है। इसलिए अभी इन दिनों खरीदने की निवेश करने का एक अच्छा अवसर हो सकता है। चलिए, डेंगू पर खबर है कि दिल्ली एक बार फिर से डेंगू के डंक से परेशान हुई। MCD की तरफ से चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए गए हैं और ये देख सकते हैं आप, इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक के 4,500 से भी ज्यादा मामले दिल्ली में डेंगू के सामने आ चुके हैं। और एक और अपडेट देखिए, किसानों को मुफ्त लोन मिलेगा, महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, 1932 के खतियान पर स्थानीय जाति तय होगी। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए JMM ने घोषणा पत्र जारी किया और उसमें कुछ बड़ी घोषणाएं की गई हैं। झामुमो ने भी किसानों को ब्याज मुक्त कृषि लोन देने का ऐलान किया है। अगली खबर देखते हैं कि बिहार के 4 शहरों का QI अभी भी 200 के पार। सिवान की हवा सबसे खराब। वहीं बिहार पटना जंक्शन से आज 6 नई स्पेशल ट्रेनें भी खुलेंगी। दिल्ली, कोलकाता, एर्नाकुलम, सिकंदराबाद रूट पर सफर करना आसान होगा। और खबर है कि हरियाणा में 5,600 पदों पर पुलिस भर्ती लटकी हुई है। चुनाव से पहले विज्ञापन जारी हुआ था, लेकिन भर्ती प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है, इसलिए कांग्रेस ने आयोग से शिकायत भी की। और वही खबर है JEE एडवांस 2025 के लिए वर्ष 2023 में 12वीं पास करने वाले छात्रों को
एक और मौका मिलेगा क्योंकि इसकी पात्रता में एक बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके माध्यम से छात्रों को फिर से आवेदन करने का मौका मिलेगा। और देखिए, बिहार में आप बिना किसी परीक्षा और साक्षात्कार के SDO DSP बन जाएंगे। आपको बस ये काम करना होगा। पदक लाओ नौकरी पाओ योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई है और इसके तहत अब 342 खिलाड़ियों को बिना परीक्षा और साक्षात्कार के जरिए सरकारी नौकरी मिल गई है। तो बिहार सरकार खिलाड़ियों को ये उच्च स्तरीय नौकरियां भी दे रहे हैं। ये अच्छी बात है। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और अगले अपडेट्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।